तो कोई शक नहीं कि आज नवाज शरीफ की जो है ना वो कामयाबी का दिन है। उनकी जो जद्दोजहद थी वो उन्होंने उसमें अपने जो असल टारगेट थे वो अचीव कर लिए और उनको कुछ शक्कू कुछ शुबात भी थे तो वो दूर हो गए कि मुकम्मल तौर पे जो है उनके टारगेट जो है वो अचीव। टारगेट क्या था जो हम रोज़े अव्वल से बात कर रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से दोस्ती हो जाए, इस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद हो जाए। बड़े लोग जो है वो हमारे खिलाफ अगर हो गए किसी बात पे, अगर हमारी किसी बात से उनका दिल दुखा है और वो हमारे खिलाफ हो गए तो वो काम जो है उनका दिल साफ हो जाए। तो आज साबित हो गया नवाज शरीफ साहब की जद्दोजहद जो थी वो आज नतीजा खेज हो गई। दो हफ्ते के लिए 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर गए, 4 साल के बाद जो है वो वापस आए। अब मसला तो ये है कि 50 रुपए वो कौमी खजाने में जमा होंगे या नहीं होंगे। अगर वो 50 रुपए जमा हो जाए तो हमने कौम समझ ली यही कौम को हासिल हो गया। बहरहाल जो अगर आप एक ईमानदारी के साथ संजीदा बात करें ना, इस मुल्क का जो कल्चर है ना वो यही है। तो नवाज शरीफ साहब ने जो काम किया है ना वो गलत नहीं किया, क्योंकि अगर नवाज शरीफ साहब ये काम नहीं करते तो यही काम करने के लिए पीपल्स पार्टी बेचैन है, यही काम करने के लिए इमरान खान बेचैन है कि किसी तरह हमारे एस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात हो जाए। तो तीनों में जब पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमातों में जो जंग थी, जो रेस लगी हुई थी कि पहले जाके जो है एस्टेब्लिशमेंट की रस्सी किसने पकड़नी है, इसमें नवाज शरीफ साहब को जो है ना वो बरतरी हो गई। तो ये इनकी अचीवमेंट है। अगर वो सब कुछ नहीं करते तो फिर उनको ना वो वापस आ सकते थे। वापस आना तो बहुत दूर की बात है, शायद वो यहाँ से जा भी नहीं सकते थे, आज भी वो जेल में होते। तो जो पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल कल्चर है, जो पाकिस्तान का जो राइट जो कल्चर है, जो जिसकी बुनियाद पे पाकिस्तान की सियासत चलती है, पाकिस्तान का जो ढांचा खड़ा हुआ है, उसमें नवाज शरीफ साहब ने जो है अपने कार्ड खेले और उस कार्ड में इनके अच्छे कार्ड खेलने से ज्यादा जो इनके मुखालफिन थे ना उनके कार्ड कमजोर हुए। बेसिकली तो नवाज शरीफ साहब को इनकी सलाहियतों से ज्यादा जो इनके मुखालफिन इमरान खान की जो नाइली थी और उन्होंने जो अपने दोस्तों को आंखें दिखाना शुरू कर दी थी, अपने बड़ों को जो आंखें दिखाना शुरू कर दी थी, उसका जो है नवाज शरीफ साहब को जो है उन्होंने फायदा मिला और नवाज शरीफ साहब ने उसका फायदा उठाया भी, जितना भी इस हालात को कैच कर सकते थे। जिसने भी नून लीग में रहते हुए ये प्लानिंग की, चाहे वो शहबाज शरीफ साहब थे या खुद नवाज शरीफ साहब थे या इनके मुशीरान थे, उनको आपको है ना दाद देनी होगी कि उन्होंने बिल्कुल जो है ना दुरुस्त में दुरुस्त कार्ड खेले और अपने जो है वो पाकिस्तानी सियासत की जो रिवायत है, जो कल्चर है, जो ढांचा है, जिसपे हम सब चलते हैं, जिसपे पाकिस्तान चलता है, उसके मुताबिक उन्होंने जो है आज अपनी अचीवमेंट कर ली। तो आमिर साहब इतनी जो कानूनी बारीकियों की बात कर रहे हैं, इतनी कानूनी बारीकियों में जानने की जरूरत नहीं है भाई। जो नजर आ रहा है वही बात करें, कामयाबी है और उसको एप्रिशिएट करें। जी हाफिज साहब, ये कामयाबी है, नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं, यहीं से उनको वो उन्होंने एक मुहिम भी चलाई, क्यों निकाला गया, अब वो वापस आ रहे हैं आपके ख्याल में, और ये उनकी कामयाबी है जो फैसल साहब कह रहे हैं और जो एक बहस हो रही है। और इवन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़े ज़ोरों शोर से कह रही है कि एक PMLN के लिए, नवाज शरीफ के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड है, जो कि उनके लिए नहीं, वो डिमांड भी कर रहे हैं। तो आपको लगता है ये तासुर दुरुस्त है कि वाकई नवाज शरीफ को नवाजा जा रहा है, या जिस तरह से सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब ने कहा कि वो इंसाफ के तकाजे पूरे करके आ रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। देखिए, जैसे नवाज शरीफ साहब गए थे वैसे ही नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं। लिहाजा जो अदालती निज़ाम माजी में उनके साथ करता रहा, उस सजाएं देता रहा या जो कुछ भी करता रहा, उस अदालती निज़ाम ने आज उन्हें जमानत दे दी है। तो अब इसके ऊपर जो है वो मेरा ख्याल है इसके अलावा हमारे पास हल भी नहीं कि इसको कबूल करें। तो इसको अब कबूल करें, मियाँ साहब आ रहे हैं। अब आगे क्या होता है ये तो उनके आने के बाद जो 21 का जलसा है, इसके लिए इस वक्त बड़ी मेहनत हो रही है। अगर 21 का जलसा अच्छा शो हो जाता है तो फिर मैदान लग जाएगा। फिर बाकी पीपल्स पार्टी से पूछे कि पीपल्स पार्टी जो है वो मासवाए सिंध के पंजाब में तो कोई वो काम वर्क कर नहीं रही, मुझे नहीं पता खैबर पख्तूनख्वा या बलोचिस्तान में, तो उन्होंने सीटें कहाँ से जीतनी है। इसी तरह मुस्लिम लीग नवाज सिर्फ पंजाब में है या कराची में, हमने थोड़ा देखा है। तो नवाज शरीफ साहब मैं समझता हूँ कि जिस तरह उनके मुकदमात में उनको सजाएं हुए थी, उसी तरह आज उनकी जमानत हो गई है। ये कोई मेरे लिए तो ताज्जुब की बात नहीं है। अगर गलत है कहीं तो वो हमारा निज़ाम अदल है, जहाँ पर ताकतवर जो है उसको हर जगह इंसाफ लेके खड़े होते हैं। निज़ाम अदल हमारे
जो निज़ाम अदल के वाली वारिस हैं, जी जी, कमजोर जो है वो बेचारा जो है वो रोता रहता है। इसी तरह खान साहब की जबान से होती थी, अगर आज मियां साहब की किया है तो खान साहब की भी तो इसी तरह होती थी ना। लिहाजा इन अदालती मामले में दोनों को एक जैसे माहौल मिला है, कोई फिक्र की बात सही। नवीद साहब, फिक्र की कोई बात नहीं है, अदालती मामले में सबको एक जैसा माहौल मिल रहा है, तो फिर शिकवा शिकायत पीपल्स पार्टी क्यों कर रही है? इवन तहरीक इंसाफ भी इस बात का इजहार कर रही है कि नवाजा जा रहा है नवाज शरीफ को। देखिए नवाज शरीफ साहब के ऊपर जो नवाजिशात हैं इस्टेब्लिशमेंट की और हमारी पावरफुल सर्कल्स की, वो कोई नई बात नहीं है, वो आज की बात तो नहीं है। उनकी सियासत में आवर्द, मैं आमद नहीं कहूँगा, मैं आवर्द कहूँगा कि उनकी सियासत में आवर्द जो थी वो भी एक जनरल के मरून मन्नत थी, और एक जनरल को ही उन्होंने अपना रूहानी बाप भी बना रखा था। फिर IGI जो है वो उन्हीं के लिए बनी, फिर अब जो है वो 2/3 मेजॉरिटी भी उनको जो दिलवाई गई, तो सबको पता है कि वो कहाँ से किस तरह से वो 2/3 मेजॉरिटी जो है 97 में दिलवाई गई। नवाज शरीफ का इशू ये है कि नवाज शरीफ साहब अपने आप को इंडिस्पेंसेबल समझने लगते हैं। जब भी इक़्तिदार में आते हैं वो ये समझते हैं कि वो ताकतवर हलकों से ज़्यादा ताकतवर हो गए हैं, वो अपने आप को वज़ीर आज़म समझना शुरू कर देते हैं। हालांकि जिस तरफ वो देखते हैं, जमहूर की तरफ तो वो नहीं देख रहे। देखिए, अगर जमहूर की तरफ वो देखते तो जैसे हमने पहले भी बारहा इसी प्रोग्राम में इस बात को डिस्कस किया कि अगर जमहूर की तरफ देखना था तो वो अपना बयानिया लेके चलते, लेकिन उन्होंने अपना बयानिया गिव अप किया, अपने बयानियों को कुर्बान किया, बिकॉज उनको क्या चाहिए था, उनको जो है वो कबूलियत चाहिए थी, उनको मकबूलियत नहीं चाहिए थी। तो कबूलियत तो उनको मिल गई। अब जो कुछ भी हो रहा है, जिस तरह से उनके केसेस जो है जितनी तेज़ी से चल रहे हैं, इन्हीं प्रोग्राम्स में हम बैठ के डिस्कस किया करते थे कि जिस तरह से इमरान खान साहब को जो है जिस तरह से अदालतों से रिलीफ मिल रहा था, उस वक्त अदालतें जो थीं वो ठीक फैसले नहीं कर रही थीं, और आज नवाज शरीफ साहब को जो है वो रिलीफ मिल रहा है तो कहा जा रहा है कि जी अदालतें बिल्कुल ठीक फैसले कर रही हैं। तो मसला यहाँ पे ये है कि हमारी ख्वाहिशात के मुताबिक अगर फैसले होते हैं तो वो तो अदालतें ठीक हैं, और अगर हमारी ख्वाहिशात के मुताबिक फैसले नहीं होते तो फिर अदालती निज़ाम जो है वो ठीक नहीं है। यहाँ पे नवाज शरीफ साहब के लिए मैं एक बात कहना चाहूंगा कि देखें, आपने जमहूर की बजाय, आपने मकबूलियत की बजाय कबूलियत को जो है इख्तियार कर लिया। लेकिन ये बात भी हमें सोचनी चाहिए, ये भी जहन में रखनी चाहिए कि जिस तरह से आप अब पिछली गवर्नमेंट में इमरान खान साहब अपने आप को इंडिस्पेंसेबल समझना शुरू कर दिया, उन्होंने ये समझा शायद एस्टैब्लिशमेंट के पास मेरे अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, तो फिर किस तरह से जो है उनकी गवर्नमेंट गई।